Hello students, welcome to all in this class। अकाउंटेंसी की इस क्लास में एक लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें हमने अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट को देखा था। फंडामेंटल नॉलेज थी अकाउंटेंसी क्या है, क्यों अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, व्यापार क्या है, व्यापार करने का क्या उद्देश्य होता है। इसमें बताया गया था कि कोई भी व्यापारी किसी व्यापार को उद्योग या व्यवसाय को करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अपने व्यापार को बढ़ाना होता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। इन सब विषय की जानकारी कि व्यापार का लाभ क्या है या हानि हुई है तो क्या है, हानि किन कारणों से हुई है, व्यवसाय की संपत्तियां क्या हैं, दायित्व क्या हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, इस सब को हम अकाउंटेंसी में जानते हैं। अकाउंटेंसी यानी लेखांकन। लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र का अकाउंटेंसी का अंग है। यानी जो लेखांकन है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और लेखांकन का पार्ट होता है पुस्तपालन। बुक कीपिंग। हम व्यवसाय में जो हमारे व्यापारिक लेन देन है, व्यापारिक सौदे हैं, उन सब को सबसे पहले पुस्तपालन के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। पुस्तपालन का कार्य पूरा हो जाने के बाद लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य शुरू होता है, और अकाउंटिंग की विभिन्न रीतियाँ, विधियाँ या टूल्स जो हैं वो अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो बेसिक या पहला जो स्टेप है वो है पुस्तपालन, बुक कीपिंग। हमारा आज का कंसेप्ट भी यही है। पुस्तपालन क्या है, बुक कीपिंग क्या है। देखिए, बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलके बना है, बुक और कीपिंग। दो वर्ड हैं, बुक और कीपिंग। बुक का मतलब होता है पुस्तक, और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो बुक कीपिंग का मतलब हुआ पुस्तकों को रखना। लेकिन कौन सी पुस्तकों को? मैंने बताया कि व्यापार का जो करने का मुख्य उद्देश्य है वो है लाभ कमाना, लाभ अर्जन करना, व्यापार की स्थिति को मजबूत करना, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उन सब की जानकारी हमें तब ज्ञात होगी जब हम साल में एक बार, जिसे हम व्यापारिक वर्ष कहते हैं, जो कोई भी 12 माह लिए जा सकते हैं, और यदि ये माह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है तो इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यानी वित्तीय वर्ष। उसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है यदि ये 12 माह की अवधि 1 अप्रैल से 31 माह, जैसे मान लीजिए अभी जो करंट का वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का जो वित्तीय वर्ष है वो करंट का वित्तीय वर्ष है। और यदि इनके अलावा कोई भी अवधि हमने ली है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ली है, या 1 जुलाई से 30 जून तक ली है, कोई भी 12 महीने लिए हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यापारिक वर्ष। उस व्यापारिक वर्ष के सभी लेन देनों को, सभी लाभ को, सभी हानियों को, सभी खर्चों को, सभी आय को हमें रिकॉर्ड करना होता है, जिससे हम वर्ष के अंत में
उन सब की समरी बना के, अकाउंट बना के व्यापार के लाभ या हानि, आर्थिक स्थिति और दायित्व, संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पूरे वर्ष के सभी आय, व्यय, खर्चे, व्यापारिक लेन देन सब को हम कुछ नियम, सिद्धांतों, निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर लिखते हैं। कुछ बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सूचना आसानी से प्राप्त की जा सके। तो व्यापारिक लेन देनों को जो वित्तीय प्रकृति के, यानी व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को कंसीडर किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के हैं, जिनमें मौद्रिक लेन या देन हो, मुद्रा का या तो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। जिन व्यवहारों में मौद्रिक लेन देन नहीं है उनको हम लेखा शास्त्र के अंतर्गत रिकॉर्ड नहीं करते। वित्तीय प्रकृति के जो व्यवहार हैं उनको हम कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, और इस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सूचना आसानी से कम समय में प्राप्त की जा सके, और वर्ष के अंत में हम अपने व्यवसाय के लाभ या हानि, आर्थिक स्थिति और दायित्व, संपत्तियों को मेज़र कर सकें। तो उन सब व्यवहारों को बुक्स में रखना, लिखना और उन बुक्स को मेंटेन करना वो कहलाता है बुक कीपिंग। उन पुस्तक को रखने का मतलब है बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग का हम साधारणतः देखें तो जो वित्तीय प्रकृति के व्यवहार हैं, लेन देन हैं, उनको कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी बुक, पहला जो स्टेप है वो बुक कीपिंग है। पहले जो व्यापारिक लेन देन है उनको बुक कीपिंग के नियम और सिद्धांतों के आधार पर लिखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग का कार्य शुरू होता है। इसलिए पहला स्टेप है बुक कीपिंग का। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा, और इसका पिक मैंने भेज दिया है। आप इसकी मीनिंग, डेफिनेशन अपने एक रजिस्टर ले लें, उसमें लिखते रहें, और समय समय पर जब भी कोई चैप्टर पूरा होगा उसको आप ऑनलाइन या फिर आपको सुविधा हो तो स्कूल में आकर चेक भी करा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।